हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िलॉसफ़ी। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ फ़िलॉसफ़ी अगर हम बात करें तो फ़िलॉसफ़ी इज़ अ साइंस विच डिस्कवर्स द रियल नेचर ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। ठीक है, ये कह रहा है कि फ़िलॉसफ़ी एक ऐसी साइंस है जो डिस्कवर करती है, एक रियल नेचर हमें दिखाती है किसका, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सम पेशेंट्स बिलीव इन फेथ। कुछ पेशेंट्स को ऐसा होता है, वो फेथ पे बिलीव करते हैं। फिर लाइक मैं ठीक कैसे होऊंगा, हील कैसे हो जाऊंगा। लाइक उनको लगता है कि मैं अगर मुझे कोई दुआ करेगा, प्रेयर करेगा मेरे लिए, ठीक है, तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है। और रिचुअल्स फॉर सिकनेस है ना, कुछ रिचुअल्स से वो ठीक हो सकता है। एज अ नर्स, when you try to understand their beliefs instead of rejecting them। अब हम जो है, हम नर्स हैं तो हमने नर्सिंग पढ़ी है, हमें पता है कि ऐसे फेथ से हीलिंग होने से तो बंदा ठीक नहीं होगा। लेकिन वह अगर हम उसके बिलीव्स को अंडरस्टैंड करेंगे इंस्टेड ऑफ जो हम उसको रिजेक्ट करेंगे कि नहीं भाई, तुम ऐसे ठीक नहीं हो सकते हो, तुम्हें मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, तुम्हें कुछ प्रोसीजर्स वगैरह करने पड़ेंगे, है ना, तब जाके तुम ठीक हो सकते हो। इंस्टेड ऑफ रिफ्यूजिंग देम, हमें क्या करना है, हमें उनकी बातों को अंडरस्टैंड करना है। यू आर यूजिंग फिलोसफिकल थिंकिंग, हमें एक फिलोसफिकल थिंकिंग का यूज़ करना है टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हमें अंडरस्टैंड करने के लिए द अनसीन और सुपर नेचुरल आइडियाज़ ऑफ पीपल होल्ड। जो सुपर नेचुरल आइडियाज़ पीपल होल्ड करते हैं, उनको उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या करना है, फिलोसफिकली थिंक करना है। ठीक है, ये था अकॉर्डिंग टू एरिस्टॉटल। एरिस्टॉटल क्या कहता है कि फिलॉसफी इज़ अ साइंस विच डिस्कवर्स रियल नेचर ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। फिलॉसफी एक ऐसी साइंस है जो कि डिस्कवर करती है रियल नेचर ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। सेकेंड डेफिनेशन इसकी ये है, फिलॉसफी इज़ एन मेंटल एक्टिविटी। कह रहा है कि फिलॉसफी जो है एक मेंटल एक्टिविटी है। व्हेन अ नर्स थिंक, जब एक नर्स सोचती है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, व्हाट इज़ बेस्ट वे टू टॉक टू एन एनॉक्शियस पेशेंट्स। एक एनॉक्शियस पेशेंट है, उसके लिए बेहतरीन तरीका ढूंढ रही है कि मैं उससे बात कैसे करूं। ठीक है। एंड हाउ डू आई कन्वेंस समवन टू टेक मेडिसिन। अगर कोई मेडिसिन नहीं ले रहा है, मैं उसको कैसे मेडिसिन लेने पे कन्वेंस करूं, उसको कैसे कन्वेंस करूं कि वो मेडिसिन ले। तो वो क्या कर रही है, वो थिंक कर रही है, सोच रही है ना। दैट थिंकिंग प्रोसेस इट सेल्फ इज़ अ फिलोसफी। वो थिंकिंग प्रोसेस इट सेल्फ ही अपने लिए एक फिलोसफी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, फिलोसफी इज इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ल्ड इन ऑर्डर टू चेंज इट। कार्ल मार्क कहता है कि फ़िलॉसफी जो है एक इंटरप्रिटेशन है वर्ल्ड का इन ऑर्डर टू चेंज इट। यानी कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, व्हेन अ नर्स सीज अनफेयर हॉस्पिटल पॉलिसीज़। अगर कोई अनफेयर हॉस्पिटल, एक नर्स है, उसको अनफेयर लग रही है कोई हॉस्पिटल की पॉलिसी, या उसको लग रहा है कि यहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा है, एंड सेज दिस मस्ट चेंज फॉर बेटर पेशेंट केयर, और वो कहती है कि ये चेंज होना चाहिए फॉर बेटर पेशेंट केयर, एंड देन टेक एक्शन, और उसके खिलाफ वो एक्शन लेती है, देन अप्लाइंग फिलोसफिकली टू इम्प्रूव द वर्ल्ड। तो वो अप्लाई कर रही है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ल्ड इन ऑर्डर, ताकि वो उसको चेंज कर सके, है ना। फिलोसफिकली वो उसने सोचा, फिर उस पर अप्लाई किया, और इम्प्रूव है ना, अप्लाइंग फिलोसफी, ताकि वो क्या कर सके, वर्ल्ड को चेंज कर सके। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट इज, फिलोसफी इज दैट विच ग्रैब्स इट्स ओन एरा इन थॉट। फिलॉसफी एक ऐसी चीज़ है जो अपने ही एरा को क्या करती है, ग्रैब कर लेती है सोच में। कैसे, जैसे एग्जाम्पल, टुडेज़ वर्ल्ड है सोशल मीडिया एडिक्शन। आज के वर्ल्ड को आपको पता है सोशल मीडिया एडिक्शन है, स्ट्रेस है, एआई इन हेल्थ केयर है। व्हेन ए नर्स थिंक्स, अगर एक नर्स सोचती है, हाउ इज़ टेक्नोलॉजी इफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, की मेंटल हेल्थ को कैसे टेक्नोलॉजी इफेक्ट कर रही है, दे आर अंडरस्टैंडिंग देयर ओन टाइम थ्रू फिलोसफी। तो अपने अपनी वो अंडरस्टैंडिंग कैसे ला रही है, अपने ही टाइम थ्रू फिलोसफी के ज़रिए से वो अंडरस्टैंड कर पा रही है। फिलोसफी इज़ अ साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन, यानी कि थिंकिंग। फिलोसफी एक साइंस है एंड क्रिटिसिज्म है किसका, ऑफ कॉग्निशन, यानी कि क्रिटिसिज्म ऑफ थिंकिंग। व्हेन अ नर्स आस्क, एक नर्स जो है जब बोलती है, एम आई थिंकिंग करेक्टली, क्या मैं सही सोच रही हूँ, इज़ दिस ट्रीटमेंट एथिकली राइट, क्या वो एथिकली राइट ट्रीटमेंट मैं दे रही हूँ, कैन आई ट्रस्ट माई जजमेंट, क्या मैं अपने जजमेंट पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। दिस इज़ फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन। तो ये एक फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन है अबाउट इट्स ओन थिंकिंग, अपनी ही सोच के बारे में। ठीक है। फिलोसफर प्रॉपर डील्स विद मैटर्स ऑफ इंटरेस्ट एंड जनरल। ये नेक्स्ट डेफिनेशन है कि philosophy proper deals with matters of interest and general educated public and loses much of its value if only few professionals can understand it। यानी कि philosophy should not be
कॉम्प्लिकेटेड, फिलॉसफी जो होनी चाहिए वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। इवन सिंपल क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज़ हैप्पीनेस, जैसे हैप्पीनेस क्या होती है, और इट इज़ ओके टू हाइड बैड न्यूज़ फ्रॉम अ पेशेंट, ये फिलोसफिकली क्वेश्चंस एवरीवन कैन रिलेट टू एंड नॉट जस्ट, ये सिर्फ स्कॉलर्स ही रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि फिलोसफी प्रॉपरली डील विद द मैटर्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कि एजुकेटेड पीपल लॉस ऑफ मच ऑफ इट्स वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फ्यू प्रोफेशनल्स कैन अंडरस्टैंड इट। ये यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम पेशेंट से सिंपल क्वेश्चंस करते हैं कि आप जो है हैप्पीनेस क्या है, या अगर कोई पेशेंट से बैड न्यूज़ छुपाता है तो वो क्या वो ओके है। तो फिलोसफिकल के क्वेश्चंस ये करना, ये सिर्फ स्कॉलर्स ही नहीं सोचते हैं, ये हर एक रिलेट कर सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपैरिजन ऑफ एजुकेशनल फिलोसफीज़, यानी कि हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं एजुकेशनल फिलोसफीज़ का। Educational philosophies are belief system that guide how teaching and learning should happen, यानी कि एजुकेशनल फिलोसफीज़ जो है वो एक बिलीफ सिस्टम है जो कि हमें गाइड करता है हाउ टीचिंग एंड लर्निंग शुड हैपन, यानी कि टीचिंग कैसे होनी चाहिए और बच्चा जो है वो सीखेगा कैसे, यानी कि कोई भी अगर सीखेगा लर्निंग कैसी होनी चाहिए, वो कैसे होनी चाहिए। दे हेल्प टीचर्स डिसाइड, वो हेल्प करते हैं टीचर्स को डिसाइड करने व्हाट टू टीच, आपको पढ़ाना क्या है, ठीक है। एक टीचर को पढ़ाना क्या है, व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच, उसको कैसे वो चीज़ पढ़ानी है, ठीक है, एंड वाई टू टीच, और आप बच्चों को ये चीज़ पढ़ा क्यों रहे हो, ठीक है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एजुकेशनल फिलोसफर्स, दो मेन टाइप ऑफ एजुकेशनल फिलोसफीज़ हैं, ठीक है। एक है हमारे पास ट्रेडिशनल फिलोसफीज़ और है एक हमारे पास मॉडर्न। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं, इसमें आता है सबसे पहले नेचुरलिज्म, सेकंड इज़ आइडियलिज्म, थर्ड इज़ प्रैग्मेटिज्म एंड फोर्थ इज़ रियलिज्म। सबसे पहले हम नेचुरलिज्म की बात करते हैं जिसको हम ऑल्सो कहते हैं मटीरियलिज्म, ठीक है। इसका कोर बिलीफ क्या है, यानी कि हमें कोर बिलीफ ही तो पढ़ना है, यानी कि नेचुरलिज्म का कोर बिलीफ वो किस पे बिलीव करती है नेचुरलिज्म, ओनली नेचर एंड मटीरियल वर्ल्ड आर रियल, ये कहती है कि नेचर रियल है और मटीरियल वर्ल्ड रियल है, नो स्पिरिचुअलिटी, कोई भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है। नेचुरलिस्ट जो हैं वो बिलीव करते हैं किस पे, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर एंड गोज़ बैक टू नेचर, यानी कि हर कोई चीज़ नेचर से आती है और वो वापस भी नेचर में ही जाएगी। ये बिलीव करते हैं कोई गॉड नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कोई भगवान नहीं है, ठीक है, सोल नहीं है कोई, ठीक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं है कोई, इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन लाइफ, ठीक है। चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू ग्रो नेचुरली, और ये मानते हैं कि चिल्ड्रन को ग्रो अलो करना चाहिए ताकि वो नेचुरली ग्रो कर सके और फ्रीली विदाउट फोर्स, और किसी भी फोर्स से वो ना ग्रो कर सके, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नेचुरलिज्म के, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, हम पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें विद एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगी। जैसे ये मानता है कि फॉलो करना है नेचर को, इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है फॉलो नेचर, यानी कि नेचर को फॉलो करना। जैसे लेट्स चाइल्ड ग्रो लाइक प्लांट्स, वो ग्रो करें प्लांट्स की तरह, तो उनको फोर्स मत करो, ठीक है। दूसरा इसका है कि सेकंड कैरेक्टरिस्टिक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या कहता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन स्टूडेंट डिसाइड्स व्हाट व्हेन एंड हाउ टू लर्न, यानी कि वो बच्चा ही डिसाइड करेगा उसको क्या पढ़ना है, उसको कब पढ़ना है और उसको कैसे पढ़ना है, ठीक है। अपोजिशन टू बुकिश नॉलेज, ये जो नेचुरलिज्म है इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये बिल्कुल बुकिश नॉलेज के अपोजिट है। जैसे ये कहता है कि लर्न CPR बाय डूइंग इट, ये कह रहा है कि प्रैक्टिकली आप करो सीखोगे, ठीक है। प्रैक्टिकली जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, नॉट जस्ट रीडिंग, आप रीड कर रहे हो CPR ऐसे देते हैं, बट ये कह रहा है नेचुरलिज्म कि आपको जो है बुकिश नॉलेज को अपोजिशन है, आपको क्या करना है, लर्न करना है बाय डूइंग इट, ठीक है। नाउ ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस क्या कहता है, आइडेंटिफाई डिजीज़ बाय सीइंग, आपको जो है जैसे एग्जांपल है इसका कि आपको ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, यानी कि सेंसेस का यूज़ करना है, जैसे देख के, टच करके, सुन के, है ना। जैसे आइडेंटिफाई करना है डिजीज़ को, आप डिजीज़ को देख रहे हो, ठीक है, आप डिजीज़ को क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो, है ना, जाके पेशेंट को देख रहे हो, उसको टच कर रहे हो, उसको सुन रहे हो क्या क्या पेन हो रही है। नाउ फ्रीडम ऑफ चाइल्ड, फ्रीडम ऑफ चाइल्ड क्या कहता है, नो स्ट्रिक्ट रूल्स, कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होने चाहिए, स्टूडेंट्स एक्सप्लोर देयर ओन वे, और स्टूडेंट्स अपने ही वे में एक्सप्लोर करनी चाहिए चीज़ें। रेस्पेक्ट चाइल्ड इंटरेस्ट, चाइल्ड जिसमें इंटरेस्ट लेता है उस चीज़ में रिस्पेक्ट करो। इफ़ अ स्टूडेंट्स लाइक ड्राइंग लेट देम मेक एनाटॉमिकल डायग्राम्स, जैसे एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट को ड्राइंग पसंद है, उसमें भी वो ड्राइंग बनाना चाहता है, तो वो एनाटॉमिकल डायग्राम्स बनाए, ठीक है। नेगेटिव एजुकेशन
कैरेक्टरिस्टिक है इसका नेगेटिव एजुकेशन, यानी कि अवॉइड फोर्सिंग राइट और रॉन्ग टू अर्ली, लेट एक्सपीरियंस टीच, यानी कि एक्सपीरियंसेस को टीच करने दो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, यानी कि जब वो एक्सपीरियंसेस से सीखेगा उसको एक्सपीरियंसेस से सीखने दो। एम्स ऑफ एजुकेशन इन नेचुरलिज्म, अब हम कुछ एम्स ऑफ एजुकेशन इन नेचुरलिज्म पढ़ेंगे। एम, सेल्फ एक्सप्रेशन, लेट स्टूडेंट्स परफॉर्म रोल प्ले ऑफ डॉक्टर पेशेंट का रोल प्ले स्टूडेंट से परफॉर्म कराओ, तो वो सेल्फ एक्सप्रेशन से वो चीज़ें सीखेंगे। प्रिपेयर फॉर स्ट्रगल, यानी कि क्लिनिकल ड्यूटी जो है वो टीच करती है रियल लाइफ प्रेशर हैंडलिंग, कि आप कैसे क्लिनिक्स को भी हैंडल कर रहे हो, आप कैसे अपनी स्टडीज़ को भी हैंडल कर रहे हो, आप कैसे अपने घर को भी हैंडल कर रहे हो, ये सब कुछ प्रिपेयर करता है फॉर स्ट्रगल। नाउ एम ऑफ एजुकेशन, नेचुरलिज्म का मेन एम, मतलब अगर आप नेचुरलिज्म, थ्रू नेचुरलिज्म का एम क्या है, एडजस्ट, उसमें एम हम पढ़ रहे हैं। और थर्ड एम हमने पढ़ा एडजस्ट विद एनवायरनमेंट, आपको एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना है, यानी कि नर्स एडजस्टेड विद नाइट शिफ्ट, नर्स जो है वो एडजस्ट करती है अपने आप को नाइट शिफ्ट्स के साथ, एमरजेंसीज़ के साथ, है ना, तो एडजस्ट कर रही है एनवायरनमेंट के साथ। और नेचुरल डेवलपमेंट यानी कि एलो पर्सनैलिटी टू ग्रो फ्रीली, आप जो है फ्रीली ग्रो करो अपने बच्चों को, पर्सनैलिटी को, जो भी आपकी पर्सनैलिटी है उसको फ्रीली ग्रो करवाओ विदाउट एनी फोर्स। अब रोल ऑफ टीचर इन नेचुरलिज्म, टीचर का क्या रोल है नेचुरलिज्म में, ठीक है, जैसे गाइड करना, ठीक है, टीचर हेल्प करता है नॉट ऑर्डर, उसको ऑर्डर नहीं करना है, उसको स्टूडेंट्स को हेल्प करना है। ऑब्जर्वर, वॉच स्टूडेंट एंड सपोर्ट्स व्हेन नीडेड, वो देखता रहता है स्टूडेंट को और जब उसको ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट को टीचर की तो वो आके उसको सपोर्ट करता है। प्रोटेक्टर, एंश्योर सेफ्टी ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स, और जैसे कोई एक्सपेरिमेंट, नर्सिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो इंश्योर करता है कि सेफ्टी बरकरार हो। ऑर्गेनाइजर, प्रोवाइड्स लर्निंग एनवायरनमेंट नॉट फोर्स लेसन नहीं, उनको एक लर्निंग एनवायरनमेंट चाहिए, ये एक रोल ऑफ टीचर है, ठीक है। जैसे बेबी लर्न्स टू वॉक विदाउट बुक्स एंड इंस्ट्रक्शंस, अब बेबी को बुक से थोड़ी समझाया जाता है कि बुक पे पढ़ा है तुमने ऐसे वॉक करना है तो तुम्हें ऐसे वॉक करना है, नहीं, ओनली बाय ट्रेनिंग, अगेन एंड अगेन जब वो चलना सीखता है और प्रॉपरली सीख जाता है। दिस इज़ अ नेचुरल लर्निंग नॉट टॉट लर्निंग, ठीक है। सिमिलरली एक नर्सिंग स्टूडेंट जो है लर्न इंजेक्शंस बेटर बाय प्रैक्टिसिंग ऑन मॉडल्स, तो नर्सिंग स्टूडेंट्स को अगर हम प्रैक्टिस करने देंगे, ठीक है, मॉडल्स पे, ठीक है, जो हमारे पास डमीज़ होते हैं उन पे वो प्रैक्टिस करेगा, तो नॉट बाय रीडिंग थ्योरी, रीडिंग कर रहा है वो थ्योरी कि हाँ भाई आपको 45 डिग्री पे ये करना है, फिर आपको IM लगाना है, IM लगाना है 90 पे, IV लगाना है 45, ऐसा करके नहीं, ऐसे नहीं सीखेगा वो, ठीक है, उसको बाय प्रैक्टिस चीज़ें सिखानी है। नाउ सेकंड इज़ आइडियलिज्म का कोर बिलीव ये है कि आइडियाज़, माइंड एंड थॉट्स आर रियल, ये कहता है कि आइडियाज़, माइंड्स और थॉट्स जो होते हैं बंदे की, ये रियल होते हैं, ये मटीरियल थिंग्स नहीं हैं, ठीक है। ये फाउंडेड बाय प्लेटो, ठीक है, एंड सीन इन वैदिक फिजियोलॉजी में भी ये सीन हुआ। आइडियलिस्ट बिलीव करते हैं रियलिटी एग्जिस्ट इन माइंड, ये कहते हैं कि रियलिटी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, माइंड में एग्जिस्ट करती है, नॉट बाय फिजिकल वर्ल्ड, कोई फिजिकल वर्ल्ड से रियलिटी नहीं आती है, ये दिमाग में होती है। वैल्यूज़ लाइक ट्रूथ, गॉडनेस, ब्यूटी, डिसिप्लिन, स्पिरिचुअलिटी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। एजुकेशन शुड बी बिल्ड मॉरल कैरेक्टर एंड सोल, यानी कि एजुकेशन जो है आप में क्या बिल्ड करना चाहिए, एक मॉरल कैरेक्टर बिल्ड करना चाहिए एंड सोल, नॉट जस्ट गिविंग, आपको सिर्फ एक जॉब मिल रही है एजुकेशन से, नहीं, आपको एजुकेशन से मॉरल, अपना कैरेक्टर, आपका सोल जो होना चाहिए वो बिल्ड होना चाहिए। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियलिज्म क्या है, जैसे हमने ऊपर नेचुरलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे वैसे ही हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियलिज्म भी पढ़ेंगे। यूनिवर्स एग्जिस्टेंस इन स्पिरिट और माइंड, यूनिवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यूनिवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही है स्पिरिट और माइंड में, हमारे दिमाग में। जैसे एग्जांपल, बॉडी डाइज बट वैल्यूज़ एंड टीचिंग रिमेन, बॉडी ख़त्म हो जाती है लेकिन जो बंदे के वैल्यूज़ होते हैं, बंदे की टीचिंग, उसने किसी को पढ़ाया होता है तो वो कहीं ना कहीं पर रह जाता है। मैन इज़ सेंट्रल इन क्रिएशन, मैंने सेंट्रल इन क्रिएशन क्या है, ह्यूमन माइंड क्रिएट्स मीनिंग इन द वर्ल्ड, यानी कि इंसान का दिमाग है जो मीनिंग लाता है इस वर्ल्ड को, मीनिंगफुल बनाता है। मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़ आर इंपॉर्टेंट, इसमें कहता है कि मॉरल और सोशल वैल्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टी, काइंडनेस, रिस्पेक्ट एंड मोर इम्पॉर्टेंट देन मार्क्स, मार्क्स से ज़्यादा क्या है, आपकी फील्ड में मार्क्स आने से ज़्यादा आपकी ऑनेस्टी, आपकी काइंडनेस, आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। रोल ऑफ टीचर, आइडियलिज्म में रोल ऑफ टीचर क्या है, मॉरल गाइड, उसमें भी करता
था टीचर्स आर नॉट ओनली टीचिंग मेडिसिन बट ऑल्सो सिंपैथी एंड आपको एथिक्स भी सिखाते हैं, आपको सिंपैथी भी सिखाते हैं। स्पिरिचुअल लीडर यानी कि टीचर इंस्पायर करता है स्टूडेंट को टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, नॉट आपको सिर्फ एक अच्छा लर्नर नहीं बनना है, आपको एक गुड ह्यूमन बीइंग बनना है, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज़ प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म क्या है, ये इसका फाउंडर जो था चार्ल्स सैंडर था, ठीक है। और फर्दर डेवलपर्स जो थे वो जेम्स था, जॉन डेवनी था, ठीक है। एंशियंट रूट्स इसकी ग्रीस से थी और मॉडर्न रूट्स जो है वो अमेरिका से। कोर आइडिया क्या है इसका कोर आइडिया क्या है, इसका कोर आइडिया ये है प्रैग्मेटिज्म का कि ट्रूथ इज़ व्हाट वर्क्स इन रियल लाइफ। सच्चाई वो है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, रियल लाइफ में वर्क करती है। समथिंग इज़ ट्रू और वैल्यूबल ओनली इफ़ इट इज़ यूजफुल और प्रैक्टिकल। एक चीज़ सच्ची तब है जब वो यूज़फुल है, जब वो प्रैक्टिकल है, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ। अब प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म क्या होता है। सबसे पहला प्रिंसिपल है ट्रूथ कीप चेंजिंग, यानी कि सच्चाई चेंज होती रहती है। व्हाट इज़ राइट टुडे, जो आज सच है, मे चेंज टुमारो, वो कल को क्या हो सकता है, टुमारो बदल सकता है। एग्जाम्पल, अर्लियर फीवर वॉज ट्रीटेड विथ, मतलब आप क्या करते थे, स्पॉन्जिंग करते थे, तो उससे क्या हो जाता था, फीवर ट्रीट हो जाता था। यानी कि ना वो पानी में डिप करके वो करना, हैंकी को पानी में या स्पॉन्ज को डिप करना और फिर फोरहेड पे लगाना, है ना, तो उससे बोलते थे कि फीवर उतर जाता है। नाउ पैरास्टामोल दी जाती है, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। सेकंड, ट्रूथ नोज बाय इट्स रिजल्ट। अब सच्चाई जो है कैसे जानी जाती है, उसके रिजल्ट से। इफ़ इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम इट्स ट्रू। अगर वो चीज़ जो है, अगर आप कह रहे हो कोई चीज़ सच है, अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है तो वो सच है, अगर नहीं कर रही है तो वो फॉल्स है। एग्जाम्पल, वेदर यू गिव ORS और IV फ्लूइड्स, आप ORS दो, IV फ्लूइड्स दो, ठीक है, विच एवर सेव्स द डिहाइड्रेटेड पेशेंट, अगर वो डिहाइड्रेटेड पेशेंट को सेव कर रहे हैं तो वो राइट मेथड है। आई होप आपको ये क्लियर है। थर्ड जो है, लाइफ इज़ लेबॉर्ट्री। लाइफ इज़ लेबॉर्ट्री क्या है, एवरीवन लर्न्स बाय ट्राइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग। हर एक बंदा जो है एक लेबॉर्ट्री में, जैसे ट्राइंग होती है, टेस्टिंग होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो हर एक बंदा जो है वो लर्न करता है बाय ट्राइंग एंड एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल, इन नर्सिंग लैब स्टूडेंट जो है वो लर्न करते हैं बाय डूइंग प्रोसीजर्स, वो थ्रू प्रोसीजर्स लर्न करते हैं ना, नॉट बाय रीडिंग। हर एक चीज़ वो रीड कर लिया वो सीख नहीं लेते हो आप, है ना। फोर्थ वन इज़ emphasizes on social and democratic values, यानी कि ह्यूमन जो है वो जीते हैं एंड ग्रो करते हैं इन सोसाइटी। जैसे टीम वर्क ड्यूरिंग हॉस्पिटल ड्यूटी इज़ मोर इंपॉर्टेंट। अब जैसे टीम वर्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर का, नर्स का, ऐसे ऐसे टीम वर्क करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन एन इंडिविजुअल एफर्ट। अब हर एक चीज़ एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता है, टीम वर्क बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिफ्थ वन इज़ रिजेक्ट फिक्स्ड वैल्यूज़ एंड डॉगमेज, यानी कि रूल्स मस्ट चेंज विद टाइम एंड सिचुएशन। विद टाइम रूल्स चेंज होते हैं। एग्जाम्पल, अर्लियर नर्सेज वर ओनली स्कर्ट्स। अर्लियर नर्सेज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्कर्ट्स पहनती थी, नाउ नर्सेज स्क्रब्स पहनने लगी हैं, ट्राउजर्स पहनने लगी हैं एंड आर एक्सेप्टेड। रूल चेंज हो गया, एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ें। सिक्स्थ वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यानी कि यूजफुल एंड इज इक्वल टू ट्रूथफुल। if an idea is useful it is right, if is useless it then rejected। यानी कि अगर आपको कोई आइडिया मिला है तो if वो यूज़फुल है तो वो सच है, राइट है। अगर नहीं है यूज़फुल तो वो क्या है, वो रिजेक्टेड है। एग्जाम्पल, इफ़ कम्युनिकेशन मेथड काम्स द पेशेंट, अगर थ्रू कम्युनिकेशन आप किसी पेशेंट से बात करके, थ्रू कम्युनिकेट करके पेशेंट को क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, इट इज़ राइट मेथड नो मैटर व्हाट बुक सेज। बुक जो मर्जी बोले उससे कोई मसला नहीं है, अगर कम्युनिकेशन से आपका पेशेंट क्या हो रहा है, काम हो रहा है, तो वो राइट मेथड है। नाउ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन। प्रैग्मेटिज्म एजुकेशन में क्या है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है। चाइल्ड इज़ सेंटर ऑफ लर्निंग, चाइल्ड सेंटर मतलब लर्निंग बाय डूइंग, चीज़ें करो तो चीज़ें सीखोगे। फोकस ऑन क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस एंड कॉपरेशन पे ये फोकस करता है। टीचर जो है इसमें गाइड होता है, प्रॉब्लम सेटलर होता है एंड फैसिलिटेटर होता है। नो डिटेक्टर बट समवन हु गिव्स टास्क एंड लेट्स स्टडी स्टूडेंट्स एक्सप्लोर, ठीक है। नर्सिंग एग्जाम्पल ऑफ प्रैग्मेटिज्म, एक स्टूडेंट जो है वो लर्न करता है इंजेक्शन नॉट बाय रीडिंग, सिर्फ चीज़ें पढ़ने से नहीं, बट बाय प्रैक्टिसिंग ऑन
वो प्रैक्टिस कर रहा है फर्स्ट, ठीक है, डमीज पे या किसी पे, देन ऑन रियल पेशेंट्स अंडर सुपरविजन, एक्सपीरियंस इज इक्वल टू नॉलेज। नाउ लास्ट वन इज रियलिज्म। रियलिज्म क्या होता है? फिलोसफी ऑफ फैक्ट्स एंड रियलिटी। इसका कोर आइडिया ये है कि रियलिटी एग्जिस्ट आउटसाइड द माइंड, ट्रूथ कम्स बाय ऑब्जर्विंग द रियल वर्ल्ड। जब आप रियल वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर रहे हो तभी आपको ट्रूथ चीज़ें सच्ची लगेंगी, ठीक है। नाउ रियलिस्ट बिलीव क्या करते हैं कि नॉलेज कम्स फ्रॉम सेंसेस एंड एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो चीज़ आप देख रहे हो, सुन रहे हो और टच कर रहे हो, सेंसेस कर रहे हो, वही यहाँ से नॉलेज आती है। द मटीरियल वर्ल्ड इज़ रियल नॉट इमेजिनरी। मटीरियल वर्ल्ड जो है वो रियल है, वो इमेजिनरी नहीं है। एजुकेशन शुड बी साइंटिफिक, लॉजिक एंड प्रैक्टिकल। प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ रियलिज्म क्या थे? सबसे पहला था क्रिटिकल रीजनिंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक नर्स जो है वो ऑब्जर्व कर रही है सिम्टम्स, ठीक है, थ्रू ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सिम्टम्स। टू गेस इलनेस बिफोर टेस्टिंग, यानी कि आप जो है बिफोर टेस्टिंग, बिफोर टेस्टिंग आप डिटेक्ट कर रहे हो कि कौन सी डिजीज़ है, वो आपने ऑब्जर्व किया है, उस पर सिम्टम्स उसमें देखी हैं। टू गैस, ठीक है, गैस लगाने से पहले आपने उसमें सिम्टम्स ऑब्जर्व की हैं। क्रिटिकल रीजनिंग, एक क्रिटिकल रीजनिंग होती है थ्रू ऑब्जर्वेशन। देन सेकेंड वन इज़ परफॉर्मेंस बेस्ड अकाउंटेबल टीचिंग, यानी कि स्टूडेंट्स आर एवेल्युएटेड बाय प्रैक्टिकल एग्जाम्स, थ्रू प्रैक्टिकल एग्जाम एंड नॉट जस्ट बाय थ्योरी। जो है प्रैक्टिकल एग्जाम से चीज़ें स्टूडेंट सीखते हैं, नॉट जस्ट बाय थ्योरी, यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड एंड अकाउंटेबल लर्निंग। थर्ड जो है साइंटिफिक अप्रोच, यानी कि नर्सेज जो हैं वो फॉलो करती हैं प्रोटोकॉल्स, नॉट सुपर स्टेशंस, है ना, कि आपने ही उनको लग रहा है कि नहीं मेरा सेंस ये बोल रहा है तो चलो ये कर देते हैं, नहीं। फोर्थ वन इज़ रिसाइटेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, ड्रिलिंग एंड एक्सरसाइज, यानी कि प्रैक्टिसिंग CPR अगेन एंड अगेन अंटिल मास्टर, जब तक आप मास्टर नहीं कर सकते हो। रिसाइटेशन बार बार, डिमॉन्स्ट्रेशन आप चीज़ें देख रहे हो, ड्रिल्स एक्सरसाइज वगैरह से आप क्या करते हो, रिपीट पे रिपीट जब प्रैक्टिस करते हो तो आप मास्टर हो जाते हो उसमें। फिफ्थ वन इज़ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, यानी कि फर्स्ट लर्न हैंड वॉशिंग, आप पहले हैंड वॉशिंग सीखोगे, देन एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग सीखोगे, देन सर्जिकल प्रोसीजर सीखोगे, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाओगे, अब कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाओगे। सिक्स्थ वन इज़ यूज़ AV एड्स एंड टेक्नोलॉजी, आप AV एड्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे सीखने में, लर्निंग फ्रॉम वीडियो, स्टिमुलेशन मेथड, मॉडल्स एंड चार्ट से। रोल ऑफ टीचर इन रियलिज्म क्या है? प्रोवाइड एन एक्यूरेट नॉलेज, एक एक्यूरेट नॉलेज प्रोवाइड करना, स्किल डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाना बच्चों को, रोल मॉडल ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन रोल मॉडल होता है टीचर एक डिसिप्लिन का, हेल्प्स इन वोकेशनल स्किल्स, जॉब ओरिएंटेड स्किल्स जो होते हैं उनमें भी हेल्प करता है। नर्सिंग एग्जाम्पल में अगर आपको बोलूँ, स्टूडेंट्स लर्न अबाउट हार्ट नॉट फ्रॉम पोइट्री बट फ्रॉम 3D मॉडल से, ECG मशीन से एंड लाइव पेशेंट ऑब्जर्वेशन से, ये सब चीज़ें सीखता है। आई होप आपको ये क्लियर है। ये थे हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड्स।